नमस्कार। फैक्ट्स विजन के करंट अफेयर्स एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। 7 अगस्त 2021 की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की क्वेश्चन लाया हूँ। क्वेश्चन से पहले एक मोटिवेशनल कोट। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। ये विवेकानंद जी बोल रखे हैं ऐसी बात। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में पीएम मोदी जी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखने का ऐलान किए हैं? ऑप्शन ए दिलीप कुमार खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन सी बलवीर सिंह खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज में हुई थी। इन्हीं के जन्म दिवस पे भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इन्होंने लगातार 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल भारत को जिताए थे। पहला 1928 में एम्स्टर्डम जो ओलंपिक हुई थी उसमें, दूसरा 1932 लॉस एंजल्स में एंड 1936 के बर्लिन ओलंपिक गेम में इन्होंने 3 लगातार गोल्ड मेडल जिताई थी भारत को। तो इन्हीं के नाम पे खेल रत्न पुरस्कार रखा जाने का प्रस्ताव मोदी जी ऐलान किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किस भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री पद्मा सचदेव का निधन हुआ है? ऑप्शन ए डोंगरी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी संथाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए डोंगरी। डोंगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोंगरी भाषा को हमारे संविधान में 92वीं संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई थी। इसके साथ बोडो, मैथिली एंड संथाली भी जोड़ी गई थी। इससे पहले मूल संविधान जो थी हमारे, उसमें 14 भाषा थी। उसके बाद 21वीं संशोधन जो हुई थी संविधान, उसमें 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ी गई थी। और 71वीं संविधान संशोधन 1992 में जो हुई थी उसमें 3 भाषा जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किसे रीकैप का अगला कार्यकारी निर्देशक चुना गया है? ऑप्शन ए के नटराजन, ऑप्शन बी एस जयशंकर, ऑप्शन सी करमबीर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए के नटराजन। के नटराजन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं, जिन्हें कार्यकारी निदेशक बनाया गया है। रीकैप का फुल फॉर्म होता है रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कम्बैटिंग पायरेसी एंड आर्म रोबरी अगेंस्ट शिप्स इन एशिया। इसकी स्थापना 29 नवंबर 2006 को हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर जो है सिंगापुर में है। इसमें 21 देश पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से 14 देश भारत को वोट देकर भारत के उम्मीदवार के नटराजन को चुना। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में कितनी ऊंचाई पे बनाई गई है? ऑप्शन ए 18,902 फीट, ऑप्शन बी 18,600 फीट, ऑप्शन सी 19,300 फीट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 19,300 फीट। इस सड़क का निर्माण BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया है। इसकी लंबाई 52 किलोमीटर है, जो पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। इससे पहले बोल्विया में स्थित 18,953 फीट ऊंची एक सड़क थी, इसका रिकॉर्ड इस रोड ने तोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस देश ने 3 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड टीका लॉन्च किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका,
ऑप्शन डी रूस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमेरिका, यूएई। यूएई के बारे में जानना चाहते हैं तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम। यूएई की मुद्रा है दिरहम। इस टीके को फाइजर बायोटेक और सिनोफार्म मिलकर विकसित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जर्मनी। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसकी मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। इसकी स्थापना नवंबर 2015 में हुई थी और डायरेक्टर जनरल इसका है अजय माथुर। इसका सदस्य 124 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस शहर में देश की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत की जाएगी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नोएडा। पॉड टैक्सी 4 से 6 सीट वाली ऑटोमेटिक गाड़ी है। यह मेट्रो के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती होता है और दुर्घटना की संभावना न के बराबर होती है। इसमें इसे बनाने में 862 करोड़ रुपया का खर्च किया गया है। इस टैक्सी में प्रदूषण बहुत कम है, न के बराबर, और नोएडा में फिल्म सिटी से लेकर जेवर एयरपोर्ट के बीच में इस टैक्सी को चलाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लिखी गई पुस्तक नेहरू तिब्बत और चीन के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अवतार सिंह भसीन, ऑप्शन बी रमेश बाबू, ऑप्शन सी कबीर बेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए अवतार सिंह भसीन। क्वेश्चन नंबर 9, दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर जो वृंदावन में बनाई जा रही है वह किस देवता से संबंधित है? ऑप्शन ए शंकर भगवान, ऑप्शन बी राधे श्याम जी, ऑप्शन सी विष्णु भगवान एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी राधे श्याम, यानी कि राधा कृष्ण की संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस शहर में मिट्टी रिवर क्लीन अप प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए बंगलोर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक बनाई गई है? ऑप्शन ए निकी प्रधान, ऑप्शन बी धृति बनर्जी, ऑप्शन सी मिनी आईपे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी धृति बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में कौन 69वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बना है? ऑप्शन ए हर्षित राजा, ऑप्शन बी सुनील बंसल, ऑप्शन सी अर्जुन कल्याण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए हर्षित राजा, और अर्जुन कल्याण जी हैं ये 68वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे। कल जो मैंने प्रश्न दिए थे उसका, हाल ही में किसने ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है? इसका आंसर था ऑप्शन डी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। आज का क्वेश्चन, हाल ही में ईरो स्पोर्ट्स इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी जॉन अब्राहम एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अभी तक हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब
करना ना भूलें। और हमारी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारी टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।